मेरी नाव? मेरी बोट आ रही है ना? मालूम है तेरी बोट आ रही है, मेरे पैसे निकाल। अरे देखिए, आपको तो पता है ना कि बारिश में जिसकी बोट पहले आती है उसको नीलामी में 1.5 लाख रुपया मिलता है। आपको तो पता है ना? क्या? हाँ, तो मैं शाम को दे दूंगा ना आपको। अरे तो फिर भी बाकी रहेंगे। आप कमाल करते हैं, जो बोट पहले आई है वो जाएगी भी पहले और कल आएगी भी पहले, तो कल शाम को भी 1.5 लाख मिलेंगे ना? हाँ? अब बताइए कुल मिला के कितने हुए? 1.5 और 1.5 3। मुझे आपको देने कितने? 3.25। बच्चे कितने? 25,000 बचे। हाँ? मतलब आपको मुझे 25,000 देने हैं, बराबर? हाँ? कब दोगे? क्या? 25,000 कब दोगे? दे दूंगा। अरे दे दूंगा का क्या मतलब? कब दोगे? अरे कहा ना दे दूंगा। अरे दे दूंगा क्या होता है? क्या मेरा पैसा नहीं है? और मेरी बात टालने की कोशिश मत करना। परसों तक मुझे 25,000 मिल जाने चाहिए, वरना मुझ मुंडवा के गधे पे बिठा दूंगा। बात करता है दे दूंगा, एक बंगाली बाबू से पाला पड़ा, याद रखना। क्या हुआ? 1.5 3 3 25। और पैसे दिए कहाँ उसने? अंदर क्या घुसो जो? छोड़, जाके तेरे मुच्छर को गुजराती में बोल के गुंडिया भाव बोल। और ये भी बोलते साथ में पांड्या भी है। हाँ, और साथ में गूंगा बहरा भी है। और बोलना उसको कि हमारा दिमाग बहुत गर्म हो चुका है और जरूरत पड़ी तो हम कुश्ती लड़ने को भी तैयार है। बोल जाके कुश्ती। हाँ कुश्ती, जा बोल जाके उसको। चलो मुच्छर कोलकाता में रहकर बंगाली और नेपाली की जगह गुजराती को चौकीदार रखता है, कल उठ के यही चोरी करेगा। पहलवान छो? अरे पहलवान की मारुति वाहन कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलो उसको। तो તમે जाओ अंदर। चलो। नाव मांगने के लिए सही वक्त पे आए मालिक। हाँ चलो। नहीं, अंदर चल। आओ मारुति, क्या लेने आए हो यहाँ? हाँ? नमस्ते सेठ जी, आप बोट लेने आया हूँ। वोट? ये गुजरात है, गुजरात। यहाँ ना वोट है ना बाटली है। हट, निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए सेठ जी, पेट पे लात मत मारिए, गरीब आदमी हूँ। तो इतना रीरी क्यों कर रहा है? मुझे बोल। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास पैसे लेने आया था सबके सामने? बोलता है मेरी मूछें मुंडवा के गधे पर बिठा के पूरे गांव में घुमाएगा। चल निकाल मूछ मेरी। आप मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो। वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था जब वो पैसे मांगने गए थे। तूने कहा था ये गुजरात नहीं है, मेरा इलाका है, मेरा। ज्यादा होशियारी दिखाई तो टांग तोड़ दूंगा। ये तो बोला था ना? बोला था कि नहीं? मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। और आपने ये भी कहा था कि इनके टुकड़े टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। बोला था ना मालिक? बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। नहीं कहा था मैंने, मां कसम नहीं कहा। तूने जरूर कहा होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी बुराई किए बिना तेरा खाना हजम ही नहीं होगा। आपकी माता जी की कसम। मेरी माँ को उंगली दिखाता है और प्रणाम करता हूँ माँ को। तुझे गुजरातियों की ताकत का अंदाजा नहीं है। अगर तुझ में हिम्मत है तो अखाड़े में आ, दो हाथ कर और हम में से किसी एक को हरा अपनी नाव वापस ले जा। बहुत अच्छा मौका है मालिक, एक आध उठा के पटक देते हैं, नाव वापस लेके चलते हैं। क्या खुसर फुसर कर रहे हो? हिम्मत है तो आ। अगर मैं जीत गया तो बोट वापस मिलेगी? नक्की। और मेरा पैसा? तो उधारी माफ। हाँ पक्का सबके सामने। हाँ। चलो। जय माँ दुर्गा, मत खलास कर दे। वापस क्यों हो गया? ये गलत है, मैं नहीं खेलूंगा। मालिक क्या हुआ? उसने तो चड्डी पहनी है। तो इसमें आपको क्या? लेकिन मैंने नहीं पहनी है ना। कम से कम दूसरे घर तो चड्डी पहन के आना चाहिए था ना। अरे चड्डी भी उसके पास है। वो कैसे? अरे मैंने बोट पे चड्डी सुखाने को रखी थी, बोट गई चड्डी गई। हाँ तो पहले चड्डी मांग लेते, बाद में नाव मांगते हैं। नहीं, पहले बोट फिर लंगोट। क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया? नहीं, पसीना नहीं, लेकिन अगर कुछ और छूट गया तो उसे रोकने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है इनके पास। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है। नहीं, मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे।
और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये टुकड़े गूंगे, ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। देखिए, हमें मारने से या हमारी नाव पर कब्जा करने से आपके पैसे थोड़ी चुकते हो जाएंगे। तो और मैं क्या करूं? देखिए, आप मुझे मेरी नाव वापस दे दीजिए, उसे बेचकर मैं आपकी सारी उधारी चुका दूंगा। सच? नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मैं तुझे तेरी नाव दे दूं, तू छू मंतर हो जाएगा। नहीं। हाँ, एक ही शर्त पर नाव दे सकता हूँ। क्या? अगर तू अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखे तो। अब जो चीज पहले से आपके पास गिरवी पड़ी हुई है, उसे छुड़ाने और कौन सी चीज गिरवी लेकर आऊं? वो मुझे नहीं मालूम। मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए, जर, जमीन या जोरू। ए भगवान, अब मैं जोरू कहां से? सर जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ये आपके पास गिरवी रहेगा बस। ये कौन है? ये मेरा इकलौता भतीजा है। बड़े प्यार से मैंने इसका जतन किया। मैं नीचे नहीं रखता था कि उसको सांप काट ले, सर पे नहीं बिठाया ताकि चिल को हुए उड़ा के ले जाए। इसे हमेशा मैंने अपनी गोद में रखा है। गोद में मेरा प्यारा भतीजा कन्हैया। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकता। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। जब तक तुम्हारे चाचू इनके पैसे नहीं लौटा देते, तुमको यही रहना पड़ेगा। माले, आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले? माले, चुप रह। तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता? हाँ? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं अपने मालिक की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बांडिया, तेरी जुदाई का गम में सह लूंगा बांडिया, सह लूंगा। जा मालिक। सेठ जी, मैं अपनी नाव लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मेरा कलेजा और मेरा कलेजे का छिलका यहीं छोड़ कर जा रहा हूँ। देखा चौहान से खिलवाड़ करने का अंजाम। बच्चों, अपना ख्याल रखना, और मैं 2 तारीख को आऊंगा। कौन सी 2 तारीख? अरे बांडिया, हर महीने में 2 तारीख तो होती है ना? नहीं होती है मालिक, मत जाओ। मैं जबान दे चुका हूँ। जबान वापस ले लो मालिक। लेके जाओ इन भांडों को। इनको अलग करो। શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? શું? हाँ, शू तो मैंने कब के पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या क्या बोला था उस नौटंकी ने? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? શું? ઘાઘરો ની ચોળી? हाँ, घाघरो चोली। કોનો ઘાઘરો ચોળી? आप दो ना। અલ્યા લાજ વગરના તને આ ઘાઘરો ચોળી જોઈએ છે? જોઈએ છે। બાપ રે! अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ, या आप મામા કાકા જલ્દી આવો, પપ્પા જલ્દી આવો। आप